बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज यहाँ मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के साथ मुलाकात हुई और मुल्क को दरपेश सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। बाज़ ऐसे इक़दामात जो हुकूमत के सामने आ रहे हैं और जो मुल्क की बका के लिए रिस्क बन रहे हैं। हाल ही में तकरीबन 6 रुपए बिजली को महंगा किया गया है। महंगाई के हवाले से इन्होंने छोड़ा क्या है कि मज़ीद एक पहाड़ गरीब कौम की कमर पर गिरा दिया गया है और उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। आखिर ये कौम को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, इस मुल्क को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। स्टेट बैंक के हवाले से उसे खुद मुख्तार बनाने का कानून, जहाँ पर वो सिर्फ बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों को तो जवाबदेह हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के किसी इदारे हत्ता के न मुल्क के वज़ीर आज़म को न वज़ीर ख़ज़ाना को जवाबदेह होगा। तो इस तरीके से उसको IMF का ज़ैली इदारा बनाने की कोशिश की गई है, बल्कि की जा रही है। ये मुल्क की खुद मुख्तारी के मनाफी इक़दाम है और पाकिस्तान को माशी लिहाज से ग़ुलाम बनाने का एक इंतहाई भोंडी हरकत है। ज़ाहिर है कि ऐसे किस्म के इक़दामात को हम तस्लीम नहीं कर सकते। हम आवाम के साथ खड़े होंगे, हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी के साथ खड़े होंगे। वज़ीर ख़ारजा का ये कहना कि हिंदुस्तान कश्मीर के बारे में, कश्मीर के सुकूत के बावजूद और उसके सुकूत को बरकरार रखते हुए हम उनसे बात करने को तैयार हैं। ज़ाहिर है कश्मीर के हवाले से मोदी सरकार का इक़दाम बैनुल-अक़वामी तौर पर भी जमहूरी दुनिया में कबूल नहीं है, एक दबाव है और हम हिंदुस्तान को दबाव से निकालने का सबब बनेंगे अगर हमने इस सूरत हाल में उनके साथ मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली। 26 मार्च को मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को नेब में तलब किया गया है। इनकी पेशी के बज़ाहिर जो वजूह बताए गए हैं, इसने नेब को बेनकाब कर दिया है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि नेब एक कठपुतली इदारा है। आज भी उसने जो ज़मानत की मनसूखी के लिए अदालत को रुजू किया है, वो भी इसी बुनियाद पर कि जी आप तो इदारों के ख़िलाफ़ बोलते हैं। इसका माना यह है कि वो करप्शन को ख़त्म करने के लिए नहीं बना है इदारा, बल्कि इदारों की खिदमत करने के लिए बना है, उसकी तर्जुमानी के लिए बना है। 26 मार्च को जब मरियम नवाज़ साहिबा पेश होंगी तो PDM के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे, हमारी अपनी पार्टी के कारकुन मौजूद होंगे। हज़ारों से नहीं लाखों तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कारकुन उसमें आएंगे और PDM की क़ियादत भी शख्सियात का तयन हम बाद में करेंगे, लेकिन हम उनके साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शाना बशाना होंगे। ये चंद गुजारिशात थी आप तक हमारे तरफ कि पीपल्स पार्टी जो है वो PDM में मेन स्टेक होल्डर आपके साथ थी, तो सेनेट के अंदर जो अपोजिशन लीडर के हवाले से मामला जो है क्या हल हुए? पीपल्स पार्टी और नून लीग के वो यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाना चाहते हैं और नून लीग जो है उसके हवाले से भी नाम सामने आ रहा है। देखिए, एक बात गुजारिश करूँ, आजकल मीडिया का बड़ा ज़ोर है और वो
मसले को जिस रंग में भी पेश करे उसका इख्तियार है, लेकिन पीडीएम अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद भी है और हम बाहमी राबतों के ज़रिए से कुछ मामलात हैं जो इंशाअल्लाह वो हमारे कंट्रोल में हैं और उनको मुकम्मल कंट्रोल कर लिया जाएगा। हमने मिलकर सफ़र करना है और ये बात अपनी जगह पर है कि अब पीडीएम की 9 जमातें जो एक सोच रखती हैं, हम यही पीपल्स पार्टी से कहेंगे कि वो 9 जमातों की राय का एहतराम करें। ताहम पीपल्स पार्टी के सीएसी के फ़ैसलों का भी इंतज़ार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के दलाइल पर मज़ीद हम गौर करने के लिए भी तैयार होंगे और उनके साथ हम इंतहाई खुशगवार माहौल में अपने मामलात को ठीक करेंगे ताकि पीडीएम सिर्फ मुत्तहिद ही नहीं बल्कि मुअस्सर भी रहे और मुअस्सर अंदाज के साथ हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये बताइए कि जिस तरह आपने हुकूमती जबर भी बर्दाश्त किया, आपकी वालदा का भी इंतकाल हुआ, वालिद साहब आपके बेगम का इलाज करवा रहे हैं, मगर क्या वजह है कि ये आप समझते हैं कि ऑपोजिशन जमातों की मिस कोऑर्डिनेशन है या पीपल्स पार्टी लग रहा है कि वो जैसे चोर रास्ते छूट के भाग रही है कि हुकूमत जो है वो अभी तक जबर भी कर रही है, महंगाई भी है और अभी तक मुसल्लत है? क्या ऑपोजिशन के इत्तेहाद ना होने की वजह से हुकूमत फ़ायदा ले रही है? इस पे मौलाना साहब अभी फरमा चुके हैं, अपना इजहार ख्याल कर चुके हैं कि कोशिश तो हमारी यही है कि तमाम जमातें मुत्तहिद रहें, लेकिन पीडीएम से मुस्तकबिल नहीं जुड़ा इमरान ख़ान का। इमरान ख़ान और उसकी जाली हुकूमत का मुस्तकबिल उसकी कारकर्दगी से जुड़ा है। पीडीएम में पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, पीडीएम क्या कर रही है, उससे कतई नज़र जो नाअहली और नालायकी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है, उसका जवाब बहरहाल इमरान ख़ान ही को देना है, उसका जवाब पीडीएम को नहीं देना। और रहा सवाल पीडीएम के मुत्तहिद होकर जवाब मांगने का, तो पीडीएम इतनी मुत्तहिद है कि इस जवाब को पूरे ज़ोर शोर से मांगेगी, आवाम की नुमाइंदगी करेगी और किसी मौके पर भी हुकूमत को कोई लेवरेज नहीं देगी, हुकूमत को कोई पतली गली से निकलने की इजाज़त नहीं देगी और आवाम की भरपूर नुमाइंदगी करेगी। ये बता दें कि कराची में जो इलेक्शन हो रहे हैं मिर्ज़ा इस्माइल साहब की जो पीपल्स पार्टी है नून लीग की हिमायत करेगी? अभी इस पे बातचीत जारी है, जब कोई फैसला हो जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा मरियम साहब ये बताएगा कि क्या मुस्लिम लीग नून के सेनेट डिप्टी अपोजिशन लीडर के लिए आज़म नज़ीर तारड़ और सादिया अब्बासी साहबा अभी भी कैंडिडेट है या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम पे कोई नेगोशिएशन हो सकती है? दूसरा इन्हें एक सेकंड पहले एक सवाल का जवाब देने दें। ये मुत्तफ़िका पीडीएम का फ़ैसला था जो कि एहसन इकबाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब के घर पे तमाम जमातों की भरपूर नुमाइंदगी के साथ हुआ था, जिस पे पीडीएम की मोहर लगी हुई है और उसमें पूरा कंसेंसस था कि सेनेट चेयरमैन के लिए सब जमातें जो हैं पीडीएम में जो शामिल हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट करेंगी, वोट भी देंगी और उसके लिए जो डिप्टी चेयरमैन है उसके लिए JUIF के जो उम्मीदवार थे हैदरी साहब, उनको भी सपोर्ट करेंगी और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। अब चूँकि ये असूली फ़ैसला हो चुका है और किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की, क्योंकि ये बात नहीं हुई थी कि कोई हार जाएगा तो ये फ़ैसला तब्दील हो जाएगा। ये एक असूली फ़ैसला हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि असूल के तहत इसी फ़ैसले पर सब जमातें जो हैं वो खड़ी रहेंगी। मेरा ज़ाती ख़्याल है, मौलाना साहब से ये बात अभी हुई है, मौलाना साहब भी असूली बात को सपोर्ट करते हैं, बाकी जमातें भी, और अगर कोई इसमें समझता है कि उनके लिए गुंजाइश निकल सकती है तो मेरा ख्याल है कि उनको भी मनाया जा सकता है कि असूली फ़ैसला हो चुका है, इसको दोबारा खोलने की अब ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी के बगैर एहतजाज करने में, लॉन्ग मार्च करने में क्या रुकावट है? आपकी बड़ी जमात है, PMLN बड़ी जमात है और जमातें आपके साथ हैं, तो रुकावट क्या पीपल्स पार्टी के बगैर क्यों नहीं सड़कों पे? पीपल्स पार्टी तो बड़ी जमात है, अगर एक छोटी सी जमात भी वो अपना एक कंसर्न रखती है तो हम उसको भी बड़े मुस्बत अंदाज के साथ और बराबरी की बुनियाद पर उसको हम डिस्कस कर सकते हैं और उसको एड्रेस कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी तो हमारे पीडीएम की एक बड़ी जमात के तौर पर हमारी कंपोनेंट है, तो हम बड़े खुशूसलूबी के साथ
उनकी कोई शिकायत हो या उनकी कोई राय हो तो उस पर उनके साथ बातचीत करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मजीद साहब ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी जो है क्या लॉन्ग मार्च अगर है तो अब कब है या मुलतवी ही सब? उसको भी फिर हमने अपने सरबराही इजलास ही में नई तारीख दे दी। अच्छा मरीम साहब ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी एक तो इस्तीफों के मामले पे जो है उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। अब जैसे आपने फरमाया कि अपोजिशन लीडर का ये फैसला हो चुका है कि PMLN से होगा, तो उस पर भी पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट जो है वो लेके आना चाह रही है। तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो PDM के साथ रहेगी या उसके बगैर अब अगला सफ़र होगा PDM का? देखिए, जहाँ तक तो PDM के साथ वो रहेगी ये तो ज़ाहिर है उन्हीं का फ़ैसला है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन अभी इन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि JUIF या जो PMLN है वो अपने ओन पे पब्लिक एजिटेशन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अपने ओन पे माशाल्लाह बड़े बड़े जलसे कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ना सिर्फ कर सकती है बल्कि JUIF ने भी और PMLN ने भी बहुत बड़े बड़े जलसे, जुलूस और रैलीज़ की हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर। तो मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह एक ऐसी जमात है, JUIF की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेहतर होगा कि सारी अपोजिशन अवाम के मुतालबात पे यूनाइटेड हो और अवाम के अंदर मज़ीद सख्त नहीं है इस हुकूमत को बर्दाश्त करने की। तो मुस्लिम लीग नून और JUIF को और PDM को इन्हीं जो तवक्कुआत हैं अपोजिशन की से अवाम की, उनकी तर्जुमानी करनी चाहिए और मिल के करनी चाहिए। बस मेरा कन्वेंशन है अभी। थैंक यू। हमज़ा शहबाज साहब से जो इख्तलाफात की ख़बरें एक दो दिन से चल रही हैं बहुत शर्मनाक हैं और मैं ये कहती हूँ कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ताला की लानत हो झूठों के ऊपर। हमज़ा साहब अभी मेरे साथ शामिल थे मौलाना साहब के खाने के ऊपर जो दावत थी और हमारी डिस्कशन में एक एक चीज़ में वो शामिल थे। उनकी बेटी जो जिसका हार्ट की सर्जरी हुई थी, जब वो पैदा हुई थी उसके वो डॉक्टर आए हैं, अब वो वहाँ गए हैं। तो मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि अगर 30 साल से ये प्रोपेगेंडा फेल होता आया है तो अभी भी इनके मुंह के ऊपर जाके ये लगेगा। मैं लेकिन एक दो मीडिया के चैनल्स हैं जिन्होंने ये ख़बर चलाई और बेबुनियाद ख़बर चलाई, मैं ये समझती हूँ कि उनको कम से कम अल्लाह ताला का खौफ करना चाहिए इतने बड़े बड़े बेबुनियाद झूठ बोलने पर। मैडम आपने ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि सिलेक्टर को परेशान होना चाहिए कि उनके सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती, मैंने इशारा करना था, कर दिया।